नमस्कार साथियों, जय माता दी। मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में इस YouTube चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रे के बारे में। गुप्त नवरात्रे क्या होते हैं, इनका क्या महत्व है, इन्हें कैसे रखना चाहिए, कौन से मंत्र का आपको गुप्त नवरात्रे में जाप करना चाहिए, गुप्त नवरात्रि के क्या नियम है और माँ गुप्त नवरात्रि में कैसे प्रसन्न होती है, ये सब बातें मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि माँ हमारी कामनाओं को पूरा करे, हमें उनकी कृपा प्राप्त हो, उनके दर्शन हमें हो जाएं, वो हमारे घर में सदा सदा के लिए वास करें और हमारे दुख दर्द नेगेटिविटी सबको खत्म कर दें। कहीं ना कहीं हम सब यही चाहते हैं और कुछ लोग सिद्धियां शक्तियां पाना चाहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए गुप्त नवरात्रे रखते हैं। सबकी अलग अलग कामना है और माँ भगवती सबको कुछ ना कुछ जरूर देती है, सबकी मनोकामनाएं पूरी जरूर करती है। माँ के दरबार से कोई खाली नहीं जाता। साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कभी भी व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाता। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं जिससे आपको सही ज्ञान मिल सके, सही दिशा मिल सके, आप इधर उधर ना भटकें, आप पैसे ना खर्च करें। क्योंकि बहुत से लोगों ने ऑनलाइन दुकान खोल रखी है, बड़ी बड़ी फीस, महंगे महंगी फीस वो चार्ज करते हैं, चढ़ावे चढ़वाते हैं और लोगों के धर्म के नाम पर लूट रहे हैं। लेकिन मुझे किसी से एक पैसा भी नहीं चाहिए। माँ जितनी मेरी है उतनी ही आपकी भी है। इसीलिए मुझे आपसे पैसे नहीं, सिर्फ आपका प्यार और आपका साथ चाहिए, आपकी सुरक्षा चाहिए। तो आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। साथियों, बहुत से लोग नवरात्रि का नाम सुनते ही बड़े बड़े पंडाल, भजन कीर्तन, जागरण और उत्सव की कल्पना करने लगते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नवरात्रे केवल उत्सव ही नहीं होते। कुछ नवरात्रे साधना के लिए भी होते हैं, कुछ नवरात्रे तपस्या के लिए भी होते हैं और कुछ नवरात्रे ऐसे होते हैं जो बाहर नहीं अंदर घटित होते हैं और इन्हें ही कहा जाता है गुप्त नवरात्रे। और गुप्त नवरात्रे सामान्य नवरात्रों से बिल्कुल अलग होते हैं। साथियों, सबसे पहले एक बात अच्छे से समझ लो, गुप्त नवरात्रे कोई पर्व नहीं है, ये माँ और साधक के बीच का गुप्त संवाद है। यही वो समय है जब माँ को दिखावा नहीं चाहिए, शोर नहीं चाहिए, उन्हें केवल साधक की अंतःकरण की पुकार चाहिए, सच्चा भाव चाहिए। इसीलिए इन्हें गुप्त कहा जाता है। गुप्त मतलब छिपा हुआ, क्योंकि जो साधना दिखाने के लिए की जाए वो साधना नहीं होती, वो अभिनय होती है। और माँ अभिनय से नहीं, समर्पण से प्रसन्न होती है, सच्चे भाव से प्रसन्न होती है। साथियों, ध्यान देना, गुप्त नवरात्रि में कभी भी पूजा ऐसे नहीं की जाती कि सबको पता चले कि हम पूजा कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं या हम व्रत कर रहे हैं। गुप्त नवरात्रि की पूजा होती है बिल्कुल एकांत में, शांत मन से, पूरे विश्वास के साथ और सच्चे भाव के साथ। इसीलिए गुप्त नवरात्रों के बारे में, अपनी पूजा के बारे में किसी को कुछ ना बताएं और बेवजह ढोल ना पीटें। क्योंकि बहुत से लोग
नवरात्रे शुरू होने से पहले ही गुप्त नवरात्रे मैं भी रखूंगा, मैं भी करूंगा, इधर उधर बताते रहते हैं। ये गुप्त नवरात्रे हैं। अगर आपने बता दिया तो ये समझो कि आपके गुप्त नवरात्रे सफल नहीं होते। यही गुप्त नवरात्रों का सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम है। अब जरूरी बात, साथियों, 9 देवियां हों या 10 महाविद्याएं, ये सब की सब मां दुर्गा से ही आती हैं। इसीलिए आपको कोई विशेष साधना या कहीं बाहर जाने की, शमशान जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने घर में मां दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठकर एक दीपक जलाकर साधना कर सकते हैं। उनकी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मां दुर्गा के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। यही मंत्र आपके लिए पर्याप्त है। इसी मंत्र से सब कुछ पाया जा सकता है। मंत्र स्टार्ट करने से पहले आप मां दुर्गा के मंदिर जाकर मां को एक नारियल, एक चुन्नी, 2 लौंग, कुछ मिठाई और कुछ दक्षिणा अर्पित करें और मां के सामने बैठकर संकल्प लें कि मैं आपके इस मंत्र का जाप करूंगा। मां, मैं आपकी चालीसा का पाठ करूंगा। मैं आपके गुप्त व्रत रखूंगा। मां, मेरी कामनाओं को, मेरी इच्छाओं को पूर्ण करो और मां मुझे दर्शन दो। जाप करने के लिए या चालीसा का पाठ करने के लिए भरपूर समय आपके पास है, तो ये मौका अपने हाथ से जाने ना दें। बहुत से लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, अलग अलग मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन ये गलत है। एक ही मंत्र का आप जाप करो जिससे आपको प्यार हो, जिसमें आपका भाव हो और जो आपकी आत्मा में बसता हो। और ध्यान रखना, गुप्त नवरात्रों में कलश स्थापित नहीं किया जाता, लेकिन अखंड ज्योत आप जरूर लगाएं और सच्चे दिल से उसकी सेवा करें। अखंड ज्योत कैसे जलाते हैं, उसकी सेवा कैसे होती है, मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथियों, गुप्त नवरात्रि में की गई साधना, मंत्रों का जाप बेहद प्रभावशाली माना जाता है और कई गुना होकर साधक को प्राप्त होता है। इसीलिए इन दिनों में भक्तों को नियमित व्रत, मंत्र जाप और हवन करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में की गई भक्ति और साधना से न केवल मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। साधक शक्तिशाली बनता है, सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उसका तेज बढ़ता है, उसका यश बढ़ता है, उसे अपने इष्ट के दर्शन होते हैं, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हो सकता है उसे अलग अलग अनुभव हों। इसीलिए जितना ज्यादा हो सके मंत्रों का जाप करें, चालीसा का पाठ करें, ध्यान करें और हवन करें। घबराने की जरूरत नहीं है। आप सच्चे मन से अपनी साधना करें। इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें। साथियों, अब बात करते हैं नियम की। गुप्त नवरात्रि के कुछ नियम भी होते हैं जो करने बहुत जरूरी हैं और जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। गुप्त नवरात्रि का पहला नियम है मौन। मौन बाहर ही नहीं, अंदर का मौन, फालतू विचारों का मौन, नकारात्मक भावनाओं का मौन और अहंकार का मौन। दूसरा नियम है ब्रह्मचर्य और शुद्धता। ब्रह्मचर्य केवल शरीर का नहीं, विचारों का भी, क्योंकि जिस मन में वासना होती है वहां शक्ति कभी टिक नहीं सकती, चाहे आप कितना भी जप तप कर लो। इसीलिए ब्रह्मचर्य और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, नियम से रहें। तीसरा नियम है नियमित साधना। साथियों, चाहे थकान कितनी भी हो, चाहे मन ना भी करे, चाहे परिणाम तुरंत ना दिखे, मां परीक्षा जरूर लेती है, सहन शक्ति की, धैर्य की और श्रद्धा की। इसीलिए नियम से, श्रद्धा से रोज मंत्रों का जाप करें, उनकी चालीसा का पाठ करें। साथियों, गुप्त नवरात्रि की विधि किसी एक ग्रंथ में बधी विधि नहीं है, क्योंकि मां का मार्ग हर साधक के लिए अलग अलग होता है, लेकिन मंजिल एक ही होती है और वो है मां।
साथियों, कोई बीज मंत्र का जाप करता है, कोई ध्यान करता है, कोई दीपक जलाता है, कोई चालीसा का पाठ करता है, कोई नाम जप करता है। साथियों, आप जो भी करें सच्चे मन से करें, नियम से करें और पूरे भाव से करें। याद रखना, गुप्त नवरात्रि रखने से साधक को तुरंत धन या चमत्कार नहीं मिलता, तुरंत सिद्धि नहीं मिलती। पहले मिलता है आत्मबल, वो आत्मबल जो डर को कमजोर कर देता है, वो शक्ति जो परिस्थितियों को झुकने पर मजबूर कर देती है। धीरे धीरे साधक की वाणी का प्रभाव बढ़ता है, नजर में स्थिरता आती है और निर्णय लेने में स्पष्टता आती है। और ये सब सबसे जरूरी है, मां प्रसन्न तब होती है जब साधक उनसे कुछ मांगता नहीं बल्कि खुद को अर्पित कर देता है। जब साधक कहता है, मां मुझे जो चाहिए वो नहीं, जो आपको चाहिए वो दीजिए, यही समर्पण गुप्त नवरात्रि की सबसे बड़ी सिद्धि है और यही मां को सबसे ज्यादा प्रिय है। याद रखो, जो शक्ति बाहर शोर में खोजी जाती है वो भीतर मौन में मिलती है, और जो मां गुप्त नवरात्रों में प्रसन्न हो जाए वो साधक को केवल सफल नहीं बनाती, अभेद्य बना देती है, विजय बना देती है। इसीलिए गुप्त नवरात्रों की साधना सच्चे मन से करें। जय माता दी, जय माता दी।